रात के 2:07 हो रहे थे। ये मैं इसलिए याद रख पा रहा हूं क्योंकि उस रात के बाद टाइम मेरे लिए रुक सा गया था। मैं अपने कमरे में अकेला था। घर पुराना था, इतना पुराना कि दीवारों से आने वाली आवाजों की आदत हो चुकी थी। पर उस रात आवाज अलग थी। दीवार के अंदर से जैसे कोई नाखून से खुराच रहा हो। मैं बेड पर सीधा लेता था, आंखें बैंड किए, खुद को समझा रहा था। दिमाग का वहाम है, कुछ नहीं होता। तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से सांस ली, इतनी पास जैसे कोई मेरे कान से चिपक कर खड़ा हो। मेरी आंखें तुरंत खुल गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फाड़ देगा। मैं झटके से उठा और लाइट जलाई। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। अलमारी, कुर्सी, दरवाजा सब अपनी जगह। मैं हंस दिया, खुद पर गुस्सा आया। डर गया था, मैंने खुद से कहा। लाइट बैंड करके मैं फिर से लेट गया। बस 33 सेकंड ही गुजरे होंगे, तभी बेड हल्का सा हिलने लगा, जैसे कोई नीचे बैठकर उसे धीरे धीरे हिला रहा हो। मैंने बेड के किनारे पर हाथ रखा, ठंडा। पर नीचे से एक आवाज आई, तू ऊपर मत देख। मेरा गला सूख गया, सांस रुक सी गई। आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैंने हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बेड के नीचे से सांस लेने की आवाज। अब मैं बेड से उठना चाहता था, पर मेरी बॉडी सुन हो चुकी थी। अचानक बेड के नीचे से 2 हाथ निकले, सूखे हुए, कले, हड्डियां दिखती हुई। उन हाथों ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने चिल्लाना चाहा, पर आवाज निकली ही नहीं। वो मुझे धीरे धीरे नीचे खींच रहा था। तभी लाइट अपने आप जल गई, हाथ गायब। मैं बेड से गिर पड़ा, पूरा पसीने में भीग चुका था। दरवाजे की तरफ भगा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। तब मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में मैं खड़ा था, पर मैं तो बेड के पास था। शीशे वाला मैं मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उसने शीशे के अंदर से कहा, यह कमरा मेरा है, तू मेहमान था। मेरे कान में तेज से चीख गूंज उठी। लाइट्स बैंड हो गई, अंधेरा। फिर आवाज आई, अब तू मेरे जैसा बनेगा। मुझे लगा जैसे मेरी बॉडी से कुछ निकाल रहा हो, जैसे मेरी सांस, मेरी यादें, मेरी पहचान। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली, मैं बेड पर था, सब कुछ नॉर्मल। घर वाले बोले, कल रात तू ठीक तो था ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। पर जब बाथरूम में गया, शीशे में देखा, मेरी परछाई नहीं थी, और शीशे के अंदर कोई और मुस्कुरा रहा था।